वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत दिन हो गए थे, मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी चैनल पे। जो आप में से किसी ने फ़ैन पेज बनाया, उन लोगों के मैसेज आए कि आप वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे हो। दैन आप लोग में से बहुत लोगों ने इंस्टा पे मेरे को डाला कि आपने इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर दिया, आप सही हो, आप ट्रेनिंग में हो कि नहीं हो। बहुत सारे कंसर्न थे आप लोगों के लिए। थैंक यू दिल से थैंक यू कि आप लोग इतना कंसर्न करते हो। मैं आप लोगों के लिए एक अननोन पर्सन ही हूँ, है ना, या फिर आपकी लाइफ की कह सकती हूँ थर्ड पर्सन हूँ। बट आप लोग जितना मेरे को कंसर्न देते हो, थैंक यू, वेरी ग्रेटफुल। सो आज मैं उस बारे में बात करने वाली हूँ। लाइक आप में से बहुत लोग कहते हो कि दीदी सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेहनत कर रहे हैं पर हो नहीं रहा, हाइट कम है, नहीं हो पा रहा है। तो आज उस हर बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, क्योंकि विच आई कैन फील, जो मैंने पहले दिन कहा था कि मैं जो फील करती हूँ मैं वो यहाँ पर आके बोलती हूँ। और आप में से बहुत लोग शायद उस चीज़ से रिलेट कर पाते हो, तभी आप लोग मुझसे वो चीज़ें सुनना पसंद भी करते हो। नहीं तो आजकल किसी को क्या ही पसंद है फालतू की किसी की बकवास सुनना। बट वही चीज़ बोलूँगी जो मैं खुद चीज़ फेस कर रही हूँ। देखो, पहली बात तो ये है, मैं सुबह के इस टाइम 5 बज रहे हैं एंड मैं ये नोटबुक वगैरह लेके बैठी हूँ। आज मेरा फर्स्ट एड का फाइनल है एंड आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू गो, और क्या होगा क्या नहीं होगा। जब तक आप लोगों के पास ये वीडियो आएगी तब उसके बाद आई थिंक मेरा फर्स्ट एड का फाइनल स्टार्ट होगा। आई एम लीविंग एवरीथिंग ऑन गॉड, क्योंकि ये चीज़ मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि हम लोग, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम लोग मेहनत कर सकते हैं, हम लोग अपना 100% दे सकते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं 100% होता है, 200%, अपना 1000% दे दो। ऐसा कुछ नहीं होता है। एक इंसान की 100% लाइक न्यूमेरिकल वैल्यू में 100% ओनली। तो हम लोग अपना एफर्ट डाल सकते हैं। और हमारे कोई, आपको अगर मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमें ये बात बोली थी कि हर इंसान की कैपेसिटी होती है। ठीक है, एक इंसान एक हद तक का हार्ड वर्क कर सकता है ना। किसी इंसान के लिए शायद वो कुछ भी नहीं है, जो इंसान वो कर रहा है, बिकॉज सी व्हेन इट कम्स टू द ट्रेनिंग, सो ट्रेनिंग पार्ट इज़ लाइक, हर किसी का पढ़ने का एक लेवल होता है। हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। किसी चीज़ में अच्छा होता है, किसी चीज़ में बुरा होता है। ये मैं आपको अपने एग्जांपल से समझा रही हूँ कि जब हम लोग जो ट्रेनिंग में सिलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद भी वी आर लाइक वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट एग्जाम्स एंड एवरीथिंग। बट हम लोग ट्राई करते हैं, और हम लोग मैं हूँ, चाहे मेरे बैचमेट्स हो या फिर कोई भी हो, आप में से बहुत गर्ल्स मुझे आई में मिली भी हैं एंड अलग ही फीलिंग होती है वो। लाइक मैं अगर बैठ के कभी एक बार तो ये हुआ था कि मैं बैठ के खाना खा रही थी, माई माउथ वॉज फुल एंड अ गर्ल केम एंड सेड बी हाई, माई माउथ वॉज वेरी फुल, क्योंकि हमें 15 मिनट मिलते हैं ब्रेक के। तो मेरा माउथ बिल्कुल भरा होता है। आई वाज लाइक हेलो 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 मतलब मैं पहचान गई थी। एंड एक बार तो मैं ऐसी क्लास में गई थी, तो उसमें किसी ने मेरे को बोला हाय राखी। देन आई आस्क्ड देम कि आप मुझे जानते हो? तो दे सेड यस, जानते हैं हम लोग आपको। तो ये एक अच्छी फीलिंग होती है। ठीक है, आप लोग मुझसे कभी भी मिलोगे, आप मुझे कभी भी ऐसे नहीं देखोगे कि कोई होता है ना एक इंसान कि ठीक है सिलेक्टेड है तो एटीट्यूड में हो गया कुछ भी, कभी भी आप मुझे उस चीज़ में नहीं देखोगे। मैं हमेशा आपको हाँ, कभी हो सकता है कि मेरा मूड सही ना हो, कुछ ना हो, मूड सही नहीं भी होता, मैं तब भी मतलब अच्छे से ही अप्रोच करती हूँ। क्योंकि यार वही ना, ग्राउंडेड रहना चाहिए एक इंसान को कि जिसने बनाया है उन्हीं लोगों से अगर आप एटीट्यूड में, आप किसी भी चीज़ से अगर किसी ने नहीं भी बनाया तो भाई क्या, कहाँ जाना है एटीट्यूड को लेके? कहीं नहीं है, सबका यहीं होना है। वो कहते हैं ना लिखा, और वो सब चीज़ें सब यहीं होनी है। सो अब मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे आप में से बहुत लोग जो मुझे ये बात कहते हैं कि नहीं सिलेक्शन हो पा रहा, अगेन सेम चीज़ कि अगर नहीं हो पा रहा तो शायद भगवान ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा है। हमारे प्लान्स भगवान के प्लान से कुछ भी नहीं है उनके आगे। भगवान जो है ना वो सब जानते हैं। अभी आपने ये चीज़ सोची है, जिसने आपको जन्म दिया है, लाइक आपकी मदर क्या आपके लिए कभी गलत चाहेंगी? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। क्या आपके पापा आपके लिए गलत चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। सिमिलरली जिन्होंने मम्मी पापा से पहले भी आपका ध्यान रखा व्हेन यू आर मदर्स होम, तो उसके अंदर भी जब उन्होंने अगर आपका ध्यान रखा है, तो क्या वो आपको बाहर जब आप आ जाओगे तो उसके बाद आपका ध्यान नहीं रखेंगे? आप कभी बीमार होते हो तो सबसे पहले आपके मुंह से मम्मा निकलता है। बट मम्मा क्या बाद भी लाइक भगवान है सबसे ऊपर ना, तो जो वहाँ पर आपका ध्यान रख रहे हैं, तो क्या वो आपका बाहर निकलने के बाद ध्यान नहीं रखेंगे? ये चीज़ हमें पता है कुछ टाइम तक रियलाइज़ नहीं होती। बट एक जब सर्टेन पीरियड हो जाता है ना और हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम पहुंचने होते हैं, तब हमें रियलाइज़ होती है कि ये चीज़ शायद इसलिए नहीं हुई। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आप चाहते हो कैबिन क्रू बनना, ठीक है?
आप चाहते हो फ्लाइट में सर्व करना या फिर प्रिकॉशंस के उस पर, फिर क्योंकि वो आपका ड्रीम है, ठीक है। ड्रीम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ड्रीम हमेशा आपको लाइक मोटिवेशन देता है कि मुझे करना है क्योंकि मेरा सपना था। सो हमें नहीं पता, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं। आप कह रहे हो मेरी हाइट नहीं बढ़ी, आपने हाइट बढ़ाने की कोशिश कर ली, आपका फेस पे बहुत सारे पिंपल्स, आपने फेस डर्मैट को विजिट कर लिया, हर चीज़ कर लिया, आपके बॉडी पे टैटू आपने उसको रिमूव कराने की कोशिश कर ली, हर चीज़ कर ली, पैसा लगा लिया, बिल्कुल अपना सब कुछ कर दिया, फिर भी नहीं हो रहा, तो जो हो रहा है उसको होने दो, ठीक है। बिकॉज मैं यही कहूँगी कि आप चाहे फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहते हो या फिर मैं कह रही हूँ पायलट भी बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, ग्राउंड स्टाफ बनना चाहते हो, अगर आपके पूरे एफर्ट के बाद भी अगर वो चीज़ नहीं हो रही तो यू डोंट नो, शायद भगवान ने आपको आने वाला फ्यूचर का बिलियनर मिलियनर बना रखा हो, क्या वो आपको चाहते हो कि आप बिजनेसमैन बनो और हर चीज़ में ट्रैवल करो हर एयरलाइन में, वेदर इट्स इंटरनेशनल। माइंड भी वो नहीं चाहते हो, माइंड भी वो चाहते हो कि आपको बाकी की क्रू मेंबर्स आपको मिले, पर ऐसे मिले कि आप वहाँ पर लाइक बैठे हुए हो एज अ पैसेंजर, एंड देन सी इट्स एवरीथिंग ऑन माइंडसेट। मैंने कहाँ पे देखा था कि लाइन हमेशा अपने आप को लाइन नहीं देखता, कभी कभी लाइन अपने आप को वो इतना डरा हुआ होता है कि वो एक कैट की तरह देखता है, और कभी कभी कैट इतनी विग्रस होती है अपनी चीज़ों को लेकर कि वो अपने आप को लाइन समझती है। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट एंड इट्स पर्सपेक्टिव। कभी कभार जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह रही मैं हमेशा मोटिवेटेड रहती हूँ, मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ बीच बीच पे, बट मैं आती हूँ ना, लाइव आती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोग मोटिवेट करते हो। तो अगर आप में आपको ज़रा सा भी डीमोटिवेशन हो रहा था और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, सो मेरा मेन मोटिव यही था कि क्योंकि मैं उस चीज़ को फील कर पाती हूँ, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बहुत चाहते हो ना और जैसे कहते हैं शिद्दत से चाह रहे हो और फिर भी नहीं मिल रही, तो आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, बट कोई बात नहीं, वो ऊपर वाले बैठे हैं ना, वो सबको जानते हैं क्या तुम्हारे दिल में क्या नहीं है। लीव इट ऑन हिज हैंड्स। एंड अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त, मम्मी या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कर दो, माइट भी उनका दिन बन जाए वीडियो देखकर। एंड शायद जो मैं इस वीडियो के थ्रू मैसेज देना चाह रही हूँ वो अगर आप लोगों तक पहुँच गया हो, सो वो लाइक एंड सब्सक्राइब इज़ वेल। एंड बस मैं यही कहूँगी, आई विश मी ऑल द बेस्ट टू, कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मैं अगेन अपने लिए भी यही बात कह रही हूँ, मैं अपने आप को भी ये समझाती हूँ मैं अपनी मेहनत कर सकती हूँ, बाकी मैं भगवान के हाथ में छोड़ देती हूँ। सो यस, बाय बाय, सी यू।